आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 50 में चैप्टर 14 का एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा टॉपिक है, मुख्तसर सा, दोनों की दोनों बातें इसमें जो यूज़ होने लगी हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक चार्ज के गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और अगर उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे एक फ़ोर्स लगाती है। वो फोर्स हम चैप्टर 12 में डिस्कस करके आए हैं। F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और वैल्यू है, डायरेक्ट इंटेंसिटी। क्यू चार्ज की मैग्नीट्यूड है। सो फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो फोर्स लगेगी क्यू ई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगी। इफ़ पॉजिटिव चार्ज, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इस फोर्स की डायरेक्शन शो हुई है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन चैप्टर 12। यहाँ से यकीनी सी बात है, एक और चीज़ लेके आते हैं। अगर आप इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये फोर्स इस चार्ज को मूव करवाएगी। फ़र्ज़ करें ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मास है m, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल टू एम ए की रिलेशन को यूज़ करके इस चार्ज में एक्सेलरेशन पैदा होगी, a इज़ इक्वल टू एफ ओवर m। ऊपर की इक्वेशन से F की वैल्यू हमने पुट की तो a बिकम्स इक्वल टू क्यू ई ओवर m। ये वो फोर्स है जो चार्ज पे लगी है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। अब ज़रा हम एक नेक्स्ट बात करते हैं जो कि हमने पिछले ही लेक्चर में एक डिटेल टॉपिक में डिस्कस की। हम ये बात जानते हैं कि अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाओ तो उस मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड एक फ़ोर्स लगाती होती है, F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आए तो उस पर फोर्स लगती है क्यू ई। अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये दोनों की दोनों फोर्सेस यकीनी सी बात है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेंगी जो वहाँ के सर्कमस्टेंसेस में ये इक्वेशंस डिसाइड करेंगी। से फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जहाँ एक वक्त में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई हुई हैं, तो चार्ज अगर मूव करते हुए किसी ऐसी कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो फिर उसके ऊपर लगने वाली फोर्स डिसाइड कैसे होगी। तो ऐसे हालात में F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जिसे आप मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और F इज़ इक्वल टू क्यू ई, जिसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ये दोनों की दोनों फोर्सेस वेक्टर नोटेशन में ऐड अप होंगी अपने वेक्टर नोटेशन के कंपोनेंट्स के साथ, यानी जैसे हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनके x कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे, y आपस में ऐड होंगे, z कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे। सो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वेक्टर नोटेशन में, दैट इज़ इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम इसको इनकी वैल्यूज़ पुट करके तो प्रॉपर शेप दें तो एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह हमने पुट कर दिया क्यू ई, और एफ बी की जगह हमने पुट कर दिया क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सो द रिजल्टेंट फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इस रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलते होते हैं लोरेंट्स फोर्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि यहाँ पे इस इक्वेशन में आपको इस टर्म में नज़र आ रही है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी में, वो ये है कि ये इक्वेशन ये शो करती है कि जो फोर्स मूविंग चार्ज पे लगती होती है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगती है, यानी उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगती है। और W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा के मुताबिक अगर कोई फोर्स किसी मूविंग बॉडी के परपेंडिकुलर लग रही हो तो cos 90 ज़ीरो होने की वजह से वो फोर्स उस पर कोई काम नहीं करती। तो इन दोनों फोर्सेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो फोर्स है जिसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये किसी चार्ज पे काम कर सकती है, उसके एनर्जी देती है,
उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर सकती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर कोई काम नहीं करती। ये सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंगल पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग के चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है। सो इट सिंपली इज़ द डिफ्लेक्टिंग फोर्स। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्पीड ऑफ द चार्ज। उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने में इसका कोई रोल नहीं है। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये असल में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको फिर ज़रा यूज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे, तो वहाँ इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा ज़्यादा वाज़े आपके सामने रिपीट करूँगा। सो दिस इज़ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ़ इट मूव्स इन अ कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉपिक यहाँ कंक्लूड हो रहा है और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 51 में नया टॉपिक डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक छोटा था, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।